चौथी और अंतिम गुफा बुद्धि की गुफा। बुद्धि में एक ही दुर्गुण है, वो देह से चिपकी रहे। सारे बुद्धिमान प्रतिभावान, जैसा हमने कल भी कहा था, वो जेल में है। दुनिया को बुद्धिमानों की नहीं, विवेकवानों की जरूरत है। कुछ गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जी ने ये बात कही। लेकिन बुद्धि शुद्ध हो जाए, यानी विवेक बन जाए, तो बात बन जाएगी। पर बुद्धि केवल तिक्रम में विश्वास रखती है, कुटिलता में विश्वास रखती है, देह की आसक्ति में विश्वास रखती है, पर होता जाता कुछ नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, देह जनित अभिमान छुड़ावा। जब भक्तों का संग मिलता है तो अभिमान छूट जाता है। बुद्धि का बल का जो मान होता है, अभिमान होता है, जो अपने को बुद्धिमान समझता है, वह अभिमान छूट जाता है जब सत्संग होता है, भक्तों से मुलाकात होती है, भक्तों के साथ संसर्ग होता है, सानिध्य मिलता है, तो अभिमान छूट जाता है। जैसे संपाति गिद्ध का छूटा, संपाति को बानर रूपी भक्तों का संग मिला, छूट गया अभिमान। फिर उस बुद्धि को दिखाई पड़ता है सीता माता दिखती हैं, पर हर कोई सीता माता तक नहीं पहुंच पाता, सुकून शांति तक, भक्ति तक नहीं पहुंच पाता। उसके लिए भगवत कृपा चाहिए, भगवान का अनुग्रह चाहिए। भवसागर को पार कौन कर पाए? एक हनुमान जी ही जा पाए, बाद में अंगद गए। उस शांति रूपी सीता तक, भक्ति का स्वरूप सीता, वहां तक हनुमान जी ही पहुंचे। तो भक्तराज कहलाते हैं। सारे बानर तो तब पहुंचे जब राम जी ने भवसागर पर पुल बना लिया। बिना पुल के तो सिर्फ हनुमान जी पहुंचे। भगवान तो किसी को भी कहीं पहुंचा सकते हैं, उनकी कृपा हो जाए। लेकिन वही भक्त पहुंचेगा जिसे भगवान की कृपा पर भरोसा हो। उसके लिए भगवान की कृपा ही पुल है। भवसागर पार करने के लिए भक्ति सच्ची और खरी हो तो भक्त भगवान बन जाते, भक्ति भगवान बन जाते। जिस भक्त में भक्ति की पूर्णता आ गई, वो भक्त भगवान बन जाता है। हनुमान जी इसलिए तो भगवान कहलाते हैं। बाकी कोई बानर भगवान नहीं बन पाए। गहरी बात है, सूक्ष्म बात है, समझने की बात। पर हनुमान जी अपने को लेकिन भगवान नहीं मानते, भक्ति में ही संतुष्ट हैं। वो तो सबसे पीछे रहते। गोस्वामी जी कहते हैं ना, पाछे निराभिमानी। सबसे पीछे कौन रहेगा? जो निराभिमानी हो, जो अभिमानी नहीं है, आगे आगे लाइन में नहीं लगेगा। जो अभिमान रहित है, परसा शीस सरोरूह पानी, कर मुद्रिका दिन ही जन जान। प्रभु ने क्या किया? अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया, कृपा का हाथ रखा, अनुग्रह का हाथ रखा, तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपनी हाथ की अंगूठी उतार कर दी। हनुमान जी आगे आगे नहीं भागे। भक्त जो होता है कभी अपनी मर्यादा का नाश नहीं करता। जिसका जो अधिकार है वो करे। जामवंत नेता है हमारे और अंगद युवराज है हमारे। हमेशा उन दोनों को हनुमान जी ने आगे रखा। जो काम मिला किया, बस बात खत्म। कोई उसकी चर्चा नहीं कि हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। तो ये है मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूपांतरण की कथा, अंतःकरण, इनर सर्किल को शुद्ध करने की कथा, वो विधि, इनर लेबोरेटरी के अंदर इनर इंजीनियरिंग की कथा। ये है चार गुफा। इस संदर्भ में धी यानी बुद्धि की चर्चा विशेष रूप से होनी चाहिए। धियो योनः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र में हम लोग बोलते हैं। बुद्धि सन्मार्ग में तब चलती है जब भगवत कृपा प्राप्त करती है, जब सत्संग प्राप्त करती है, जब प्रकाश पूर्ण पथ प्राप्त करती है। नहीं तो बुद्धि देहासक्त रहती है, गिद्ध की तरह चिपकी रहती। जैसे रावण की बुद्धि, अरे रावण कम प्रतिभाशाली नहीं था, सारे वेद पढ़ डाले थे, पर उसे वेद आता नहीं था। वेद का भाष्य करने से उसे वेद लेकिन समझ में आया नहीं। अर्थ निकालना एक बात है, पर समझ में आना सर्वथा अलग बात है। शब्द के अर्थ मिल जाए, भाव में डूब जाए, तब बात बनती है। नहीं तो खुराफात करता घूमेगा आदमी। रावण तो सारी जिंदगी खुराफात ही करता रहा। उसे तो एक मंत्र वेद का लगता है समझ में नहीं आया। बुद्धि से आज पंडित जी लोग भी क्या कर रहे हैं? मंत्र बोलते हैं, धन कमाते हैं, यज्ञ कर लिए, संस्कृत के मंत्र का पाठ कर लिए, रुद्राभिषेक करके कितना कमाते हैं? 500, 1000, 10,000, 50,000 कमाते होंगे। क्या हो जाएगा उससे? आज आदमी IIT पढ़ता है, मेडिकल में जाता है, IIM में पढ़ता है। क्या पढ़ा नहीं पढ़ा ये महत्वपूर्ण एक समय में नहीं रह जाता। कितने का पैकेज मिला, कौन कंपनी नौकरी दी, ये महत्वपूर्ण रह जाता। कोई आदमी इसकी चर्चा करता है, कितना ज्ञानी है। धन की चर्चा करता है, नौकरी मिल गई, इसकी चर्चा। एक बात और है, जीन जब रेसेसिव हो जाता है, हो गया तो हो गया, डोमिनेंट हो गया तो हो गया। ये रेसेसिव और डोमिनेंट क्यों होते हैं? चित्त के संस्कारों के कारण। तो यथार्थ क्या है? मूल में कारण क्या है? मूलाधार क्या है? जड़ क्या है? चित्त।
किसी आदमी को प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है, सांसारिक योग्यता प्रदान की जा सकती है वैज्ञानिक विधियों से। कहते हैं जो हमने कहा था संस्कार के दिन, एपी जीन्स ऐसा है जो मूल जीन में भी परिवर्तन ला सकता है, उस पर हावी हो सकता है। मूल जीन से एपी जीन ज्यादा बलवान होता है।